हेलो गाइस, कैसे हो आप। टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सी शार्प की बेसिक नॉलेज और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सी शार्प। तो सी शार्प क्या है। सी शार्प इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है। तो हमारी सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें हम सारे की सारे जो कोड करते हैं वो एक क्लासेस के कंसेप्ट में करते हैं। ठीक है। तो क्लासेस क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो यूजर अपनी नीड के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बनाता है। तो सी शार्प जो है एक हमारी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एडवांस वर्जन है सी प्लस प्लस जावा का। ठीक है। तो ये सबका इसीलिए हम बोलते हैं कि सी शार्प हैज रूट्स इन सी प्लस प्लस एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे चलते हैं। तो आज हम जो भी कोड करेंगे वो विजुअल स्टूडियो में करेंगे। एज ए एडिटर हम इसको बरतेंगे, एज ए टूल हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए गाइस, विजुअल स्टूडियो को खोलना है। मेरे पास यहाँ पे 2019 वर्जन का है। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है सी शार्प। ठीक है। और टेम्पलेट कौन सी बनानी है, हमें बनानी है कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है। और इसको नेक्स्ट करना है हमको। ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है, ये आपका नाम होगा प्रोजेक्ट का, और कहाँ पे सेव करना है, लोकेशन कौन सी है। और अगर आप उसके अंदर फोल्डर बनाना चाहते हो उसी डायरेक्टरी में, सोल्यूशन में, तो आप उसको चेक करना है। और फ्रेमवर्क कौन सा है। ठीक है। लेटेस्ट जो भी मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना एक नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो डेमो। ठीक है। एक डेमो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हेलो के लिए। ओके। देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट के ऊपर। तो गाइस आप देख रहे हैं कि हमारा जो कोड है, जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है। हमने हेलो डेमो का एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो यहाँ पे नेम स्पेस में लिखा आ रहा है हेलो डेमो। ठीक है। और ये हमारा जो है कोड है। ठीक है। और इसमें हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये ऊपर जो यूजिंग सिस्टम लिखा आ रहा है, तो ये इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो इंटेलिजेंसी क्या कह रही है कि नेम स्पेस है। ठीक है। तो पहले तो आपको बताते हैं कि नेम स्पेस क्या होती है। नेम स्पेस एक वे होता है जिसमें हमने क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। ताकि वो एक सिंगल हायरार्की में एक स्ट्रक्चर उसका बना रहे, मेंटेन होता रहे। ठीक है। अगर जैसे कोई मल्टीपल ऑथर्स हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और नंबर ऑफ क्लासेस उसके अंदर उसने बना रखी है, तो उनकी कोलिजन ना हो आपस में, तो इसके लिए हम उसके लिए एक नेम स्पेस बना देते हैं। ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड डेमो इसमें एक नेम स्पेस है। ठीक है। और अभी तक इसमें कोई भी नेम स्पेस यूज नहीं हो रही है। फिलहाल हमने कोई कोड नहीं लिखा, ना कोई मैसेज प्रिंट किया है, तो अभी यूज नहीं हो रहा है। जैसे कोई आपको लगता है कि अननेसेसरी है, तो आपकी अपने नेम स्पेस के ऊपर जाना है। आपको करना क्या है, ऑल्ट प्लस एंटर दबाना है। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि रिमूव अननेसेसरी यूजिंग्स। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है, तो वो सारी की सारी चले जाएंगी। ठीक है। क्योंकि वो अभी यूज ही नहीं हो रही थी। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल एक कंसोल के ऊपर मैसेज राइट करवाना है। ठीक है। मैसेज राइट करवाना है और उसको हम कंसोल पे देखेंगे। तो हमारा इतना ही है। और डिस्क्रिप्शन के लिए नेम स्पेस आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको नेम स्पेस बता दिया है कि एक ऑर्गेनाइज वे में कोड को मैनेज करने के लिए, क्लासेस को मैनेज करने के लिए, हम हायरार्की में रखने के लिए हम नेम स्पेसेस बनाते हैं। जो इनबिल्ड नेम स्पेसेस होती हैं कुछ, लाइक जैसे अभी सिस्टम की थी, यूजिंग सिस्टम से हमने इसको इंपोर्ट किया था। ठीक है। तो वो सिस्टम एक डॉटनेट की लाइब्रेरीज है जिसमें इनबिल्ड कुछ फंक्शंस होते हैं। हम आगे इसको यूज करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट कंसोल लिखा मैंने, डॉट राइट लाइन। ठीक है। और राइट लाइन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करवा दिया कि माय फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया दिस वन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे कि हमने एक सिंपल कंसोल पे मैसेज राइट किया है। तो इतना जो स्ट्रक्चर है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है
ये हमारी क्लास का नेम है। और क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास कीवर्ड के साथ। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हम कोड करते हैं वो किसी क्लास के अंदर ही करते हैं, तो जो हमने कोड किया वो किसी क्लास के अंदर ही किया। फंक्शन है मेन, वो क्लास के अंदर ही बनाया हमने, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है हमारा, ठीक है। और ये इसके आगे स्टैटिक लिख रखा है हमने। स्टैटिक मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब ये है कि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा, हम ये असेस कर सकते हैं इस क्लास के नाम से। तो लाइक आपको पता होगा कि जैसे हम बनाते थे पहले, जैसे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, ओके। देन अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें इसको इंस्टांशिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप ये पॉइंट गेट करके होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये है कि void void मीन्स ये रिटर्न टाइप है कि आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे void मतलब एम्प्टी, नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी, हमें सिंपल कंसोल में मैसेज राइट करवा रहे हैं। अगर आपको कोई इंटीजर रिटर्न करना है तो यहाँ पे इंट लिखिए। अगर आपको कुछ डेटा मल्टीपल रिटर्न करना है तो लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना के आप एक क्लास बना सकते हो, ठीक है। आप उसमें डेटा रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल एंट्रीज जो भी आप डीबी से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो अभी हम बेसिक वर्जन पे चल रहे हैं, तो आप सिंपल हेलो वर्ल्ड हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट बन गया। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा जो है ये सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। तो ये हमारी जो है नेम स्पेस है और ये हमारी क्लास है, और उस क्लास के अंदर ये राइट लाइन एक फंक्शन है, ठीक है। अगर मान लो हमें ये वाला फंक्शन जी वाला हमें एक और मैसेज राइट करवाना है, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो गाइस आप देख रहे हो कि हमें जो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं नेम स्पेस वो कॉमन यूज हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं। मतलब क्या है कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको पहले दिख रहा था, जब हमने नया प्रोजेक्ट बनाया था तो इसमें ऑटोमेटिकली वो बन के आ रही थी, ठीक है, सिस्टम। और यहाँ पे अभी आप देखो इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको ऊपर ही इंपोर्ट कर दिया एक ही बार, तो उसकी रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपको 10 बार मैसेज प्रिंट करवाना तो आप ये लंबा हो जाएगा ना, आपको ये थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, सिंटेक्स देखने में भी दिक्कत है, कॉमन लाइन लगेगी, ठीक है। और हमने इसको ऊपर ही इंपोर्ट कर दिया कि भाई इस क्लास में इस नेम स्पेस में ये हमारे फंक्शन है वो कर सकते हैं। तो जैसे इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, कंसोल डॉट आप देखोगे तो राइट लाइन, रीड की, तो ये सारे फंक्शंस हैं जो इस नेम स्पेस में, सिस्टम नेम स्पेस में है, ठीक है। वो दिखा देता हूँ दोबारा से। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सिस्टम नेम स्पेस में है, जैसे राइट लाइन है, रीड लाइन है, रीड की है, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे पास हैं। तो ये एक हायरार्की के अंदर हमने मेंटेन करके रखे हुए हैं। वो हायरार्की का नाम क्या है? सिस्टम, ओके। तो चलिए इस पे हम लिख देते हैं राइट लाइन। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड होगा, ठीक है, यहाँ से बिल्ड होगा तो हम कंसोल पे अपनी देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रही है। यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है कि बिल्ड हो रहा है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, ठीक है, और ये बंद हो गया। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली हमने इस प्रोजेक्ट को जो भी कोड लिखा है वो सही है, लेकिन हमने स्क्रीन को होल्ड नहीं किया यहाँ पे। तो अगर आपको आउटपुट देखनी है कि आप चाहते हो कि जो कंसोल आ रही है वो थोड़े टाइम तक होल्ड रहे, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते, उसके लिए एक फंक्शन होता है, वो भी इसी के अंदर है, कंसोल सिस्टम नेम स्पेस के अंदर ये कंसोल डॉट रीड की, ओके। देन यहाँ पे हमने लगा दिया रीड की, ओके। देन अगर हम अभी इसको रन करेंगे और ये स्क्रीन हमारी होल्ड होगी, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ, रन हुआ, और यहाँ पे है कंसोल पे फंक्शन, कंसोल पे हमारे मैसेज राइट हुआ माई फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम और हेलो वर्ल्ड, ओके। देन अगर हम कोई की प्रेस करेंगे, अब मैं अभी एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ, तो वो कंसोल हमारी चली गई, ठीक है। और हम इसके कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं। हमारे पास कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, सॉरी कीवर्ड नहीं, हम मॉडिफायर्स यूज करते हैं, एसएस मॉडिफायर्स। तो कौन कौन से होते हैं हमको बेसिक बता देता हूँ। पब्लिक होता है, ठीक है,
ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे अभी। पब्लिक क्या होता है कि आपका ये पब्लिक जो मेथड है वो थ्रू आउट द असेंबली तो एक्सेसिबल है, और किसी दूसरी असेंबली में इसको यूज़ करोगे तब भी एक्सेसिबल है। ठीक है, आपको इसका मतलब बाद में पता चलेगा अभी। ठीक है, एक हम प्रोटेक्टेड करते हैं। प्रोटेक्टेड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में, जब एक बेस क्लास से एक न्यू क्लास बनती है, चाइल्ड क्लास जिसको हम ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं, वहाँ उस फंक्शनैलिटी में ज़्यादातर हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, एक होता है प्राइवेट। ठीक है, एक होता है प्राइवेट। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में आपको बाद में एक डिटेल बताएंगे सभी, जिसमें हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफायर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन कहती है। ठीक है, ऑफिशियली कंपाइलर क्या करता है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या करता है कि यहाँ पे अभी ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कोई हमने मॉडिफायर नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है इसके सामने इंटरनल लिखा रहा है। अगर हम नहीं लिखा है तो इंटरनल है, ये इंटरनल स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ठीक है, तो इनका आपको मैं थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ कि इंटरनल और पब्लिक। और इंटरनल, बहुत सारे लोगों को इंटरनल का नहीं पता होगा, बहुत सारे इंटरनल का मतलब ये है। तो इंटरनल की हम एग्जांपल देख रहे थे कि इंटरनल क्या है। जैसे असेंबली 1.cs हमारे पास एक असेंबली हमने बना रखी है, हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसमें एक क्लास बना रखी है जिसकी इंटरनल हमने यूज़ कर रखा है, और उसमें हमने एक डेटा टाइप डिक्लेयर की है पब्लिक के साथ। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर वही हमने अगर कोड कंपाइल किया और इसकी डीएलएल हमने असेंबली 1 की डीएलएल हमने अपनी असेंबली 2 में यूज़ की है .cs के अंदर, तो होगा क्या, तो हमने उसमें क्लास बी बनाई है। ठीक है, और स्टैटिक वर्ड मेन है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसी क्लास का। तो यहाँ पे हमारा जो है एक फ्लैग इशू आएगा, हमारा कंपाइलर फ्लैग राइज करेगा कि ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि एक असेंबली में अगर हम किसी इंटरनल कीवर्ड यूज किया तो एक असेंबली से दूसरी असेंबली में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल का आप मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, हम इसको डिटेल में बाद में जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे इंटरनल अगर आप नहीं भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट इंटरनल आता है। ये इसलिए बताया कि बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है। और पब्लिक का तो आपको पता ही है, पब्लिक तो एक्सेसिबल है इस असेंबली में भी थ्रू आउट द कोड और दूसरी असेंबली में भी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो, अगर आप नेम स्पेस नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, आप जितना आप अगर चाहते हो कि आप नहीं, आपको जैसे ये तो छोटा प्रोग्राम है, इसमें तो ज़रूरत भी नहीं है नेम स्पेस की, तो आपके पास सिंपल इतना ही प्रोग्राम है। आप देखो, इतना प्रोग्राम लिखने, एक ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी नेम स्पेस। ठीक है, अगर नहीं यूज़ करनी तो आप यहाँ ही इसको system.console कर सकते हो। ठीक है, और क्लास और उसके अंदर मेथड है, और उसके अंदर हमने मैथ से प्रिंट किया, और रीड की इसलिए यूज़ किया कि हम स्क्रीन को थोड़ा टाइम तक होल्ड करें, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम की प्रेस कर देंगे तब आपकी कंसोल स्क्रीन जो आ रही है, इसमें आउटपुट आ रही है, वो चले जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज काफ़ी इसके लिए। बेसिक मैंने बता दिया कि C# क्या है, बेसिक मैंने बता दिया कि C# क्या है। ठीक है, हाँ, C# में हम अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, स्मार्ट से लॉस के जितनी भी है। ठीक है, हाईली सिक्योर्ड एप्लीकेशन बन जाती हैं इसमें, और आप इसमें गेमिंग एप्लीकेशन बनती हैं यूनिटी की। ठीक है, तो C# अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, आप देखिए कि ये इसका जो सिमेंटिक है वही चेंज है, बेसिकली बेसिक सारे लॉजिक जो C है, C++ है, उनके जावा है, उनके सेम ही, इसलिए हम इसको एडवांस लेवल तक बोलते हैं। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को। ठीक है, और इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।